हर कोई चाहता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके साथ अच्छे से पेश आएं और उनकी बातों को मानें, लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। जब लोग हमें वैल्यू करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी वैल्यू करें, तो पहले आपको अंदर से वैसा इंसान बनना पड़ेगा। अपनी कमियों खामियों पर काम करना पड़ेगा, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। एक बात याद रखो, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। और आज के ज़माने में तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि सोसाइटी में हमारी इज्जत बढ़ जाए। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए जानते हैं कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके लोगों की नज़रों में खुद की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके ऑफिस में या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान होता है जो ज़्यादा बातें करता है और उसकी बातें ज़्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं। मतलब उन बातों का कोई ख़ास मतलब नहीं बनता, फिर भी वो बात करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे इंसान पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उसकी वैल्यू नहीं करते। ज़रूरत पड़ने पर ही बोलने की कोशिश करें, जब ज़रूरत ना हो तो बेकार की बातें ना करें। इससे लोग आपको सीरियस से नहीं लेंगे, भले ही आप गंभीरता से बात कर रहे हों। ज़्यादा बोलने वालों की कोई वैल्यू नहीं होती। कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा अच्छा होता है। साइलेंस इज़ मोर पावरफुल देन स्पीच। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो सोच समझ कर बात करें। बेतुकी या विषय से भटक कर बात ना करें। अपने शब्दों का चुनाव अच्छे से करें। आपकी बातों का सामने वाले पर क्या असर होगा, इसके बारे में भी सोचें। अगर कोई आपस में बातचीत कर रहा हो तो बीच में ना बोलें और जब कोई आपसे सलाह मांगे तभी बात करें। याद रखो, आपको कम से कम बोलना है और ऐसे बोलना है कि जब आप बोलो तो आपकी बात सब सुने। सारी बातें मत बताओ। एक मजबूत इंसान वो होता है जो अपने दुख को खुद अकेले झेलता है, लेकिन खुशियों को सबके साथ बांटता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में इज्जत के काबिल होता है, क्योंकि ये एक खास गुण है जो सब में नहीं होता। आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ने के चक्कर में रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच उसका मजाक उड़ाया जा सके। आपको ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। जब भी हम किसी से बात करते हैं या एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं तो हम एक्साइटमेंट में आकर सारी चीज़ बताने लग जाते हैं, चाहे सामने वाला उसे सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना, लेकिन हमें अपनी कहानी तो सुनानी है। इससे सामने वाला जल्दी बोर हो जाता है। उसको लगता है कि आप अपनी ही चलाते हो और ऐसे में उसकी नज़र में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। देखो कि उसे क्या पसंद है, और जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है या आपके करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है तो उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है। पूरी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर वो किसी खास इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे बात करता है तो आप उसे बता सकते हैं। अपने आप को बेहतर बनाओ। शिक्षा या नॉलेज एक ऐसा धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई उसे आपसे छीन नहीं सकता। आप देश में हो या विदेश में हो, यह हमेशा आपके साथ रहता है। सरकार इस पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती। और विद्या ही एक ऐसा धन है जो दान करने से बढ़ता है। और आप हमेशा समाज में अपनी नॉलेज और शिक्षा के बल पर इज्जत, मान सम्मान, पैसा, शोहरत सब कुछ कमा सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, नॉलेज से तरक्की संभव है और इसमें निरंतर वृद्धि करना ज़रूरी है। कोई भी कभी भी ये नहीं कह सकता कि अब मैं सर्वगुण संपन्न हो गया हूँ, अब मुझे कुछ भी दुनिया में सीखने की ज़रूरत नहीं है। अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते रहें और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत रहती है और कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है जो हमें सीखना चाहिए। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, समझ लो उसी दिन आपकी तरक्की रुक जाएगी। इसलिए सीखने की इच्छा रुक गई तो मतलब जीवन रुक गया। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नई नई चीज़ों को सीखो जिससे आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हो। आपकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस तो आएंगे, पर उन सब का आपको डट कर सामना करना है। तभी आप अपने आप को बेहतर इंसान बना सकते हैं। जब आप अपने आप को बेहतर बना के ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लोगे, एक मुकाम तक पहुंच जाओगे, तो सब आपकी इज्जत करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू ही कम करता है। ऐसा होने पर लोग आपको ज़्यादा महत्व नहीं देते। किसी को टाइम देना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। मतलब अगर आप बिना कुछ बोले हर टाइम किसी की बात सुनोगे और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो ऐसा करने से आप खुद ही अपनी वैल्यू डाउन कर लोगे
और सब काम करने के बाद भी लोग आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। उल्टा आपके पीठ पीछे वो आपका मजाक ही उड़ाएंगे कि इसके पास तो कुछ काम ही नहीं रहता, जब देखो खाली बैठा रहता है, तो हमारा जो भी काम है इसी से करा लेते हैं। तो अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप बिजी बन जाओ, लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहो। अब यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी की हेल्प मत करो, हेल्प तो करनी है, पर आपका सब काम छोड़कर नहीं। जब आप अवेलेबल हो तब आपको हेल्प करनी चाहिए। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है या कोई आपको कुछ ऐसा काम बता रहा है जो आप नहीं करना चाहते, तो ऐसे सिचुएशन में आप उस काम को करने से मना कर दो। कभी कभी अच्छा ना होना भी अच्छा होता है। ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो। समाज में अपनी वैल्यू कराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कपड़े पहनने का सलीका हो। आप बेतरतीबी बेढंगे कपड़े पहनोगे तो आपकी इमेज लोगों के मन में वैसी ही बन जाएगी। समझिए कि अगर आप किसी कंपनी में CEO हैं और आप पीले रंग की पैंट, फटी हुई जीन्स पहनकर ऑफिस मीटिंग में जाएंगे तो आपकी कैसी इमेज बनेगी। यहाँ पे आपको रणबीर सिंह बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ, ये बात सच है कि लोग आपको आपके कपड़ों से जज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है। इसलिए आपका ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करो और कभी भी कुछ भी मत पहनो। वही कपड़े पहनो जो आप पर अच्छे दिखते हैं, जिस पर आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। अपना एक स्टाइल मेंटेन करो। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्टाइल मानने की बात नहीं कर रही हूँ, पर अपने खुद का एक ऐसा स्टाइल मेंटेन करो जो नेचुरल भी लगे और लोगों को पसंद भी आए। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपनी पर्सनालिटी ऐसे बनाओ कि लोग आपको देखते ही इम्प्रेस हो जाएं। एक बेहतर पर्सनालिटी बनाने के लिए सबसे पहले आप खुद को जानें। अगर आपको ये ही नहीं पता होगा कि आप में क्या कमियां हैं और कौन सी अच्छाइयां हैं, तो आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कैसे करोगे। अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी हर एक चीज़, जैसे आपका चाल ढाल, आपके बोलने का तरीका, फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल, इन सब चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट लाना होगा। इससे लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। किसी के ऊपर डिपेंड मत करो। अपनी और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो और किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो तो दूसरों की नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है और उन्हें लगता है कि आप किसी काम के नहीं हो। और कई बार तो ये बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी आ जाती है। इसीलिए किसी के ऊपर डिपेंड मत हो। अगर आप किसी मुश्किल में फंस गए हो तो आप किसी से मदद मांग सकते हो, पर अगर वो मदद करने से मना कर दे तो उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि जब आप एकदम हताश और लाचार होकर किसी से मदद मांगते हो तो उस कंडीशन में भी वो इंसान आपकी मदद नहीं करता, तो फिर बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है। इसीलिए किसी से खास उम्मीद मत रखो। खुद को मजबूत बनाओ और अपनी मुश्किलों का सामना करो। स्मार्ट बनो। कई बार लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, वैल्यू नहीं देते, क्योंकि वो आपको कम समझते हैं। वो लोग अपना काम निकलवाने के लिए अचानक से आपसे अच्छे से बात करने लगते हैं। ऐसे में आपको सावधान होना चाहिए और बड़े ही प्यार से उन्हें उस काम करने के लिए मना कर देना चाहिए, तब जाके उनको आपकी वैल्यू का पता चलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको किसी की मदद नहीं करनी। अब छोटी मोटी बातों में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और उस इंसान को सच में आपकी ज़रूरत है, तब आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसे में उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा। आपकी लाइफ और करियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप कभी किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ सामने वाला आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आपको हर्ट करता है, और आप उस बंदे के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उससे माफ़ी मांग रहे हैं और उसके ऊपर इस बात का कुछ असर भी नहीं हो रहा, तो ये उसकी गलती है। और ऐसी सिचुएशन में आपको उनके पीछे लगकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी लाइफ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर बात करें उस बंदे की, तो आप उसे सीधे शब्दों में बोल दें कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अगर वो आपके साथ रहना चाहता है तो आपकी बात मान लेगा, और अगर नहीं रहना चाहता तो ना सही, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता। और इस तरह से आप अपनी वैल्यू डाउन करने से बच जाएंगे। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके ही हाथ में है। सक्सेसफुल बनो। आप लाइफ में जितनी ज़्यादा तरक्की करोगे, लोग आपकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू करेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में एक अच्छा गोल सेट करो। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लग जाएंगे। फिर आपको किसी से जानने की ज़रूरत नहीं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आज के दौर में लोग सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की ही कदर करते हैं। आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप सफल नहीं हैं, आपके पास अच्छा जॉब नहीं है या कोई बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। इसलिए जितने भी युवा हैं वो सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दें। सफल हो गए तो लोग खुद ही आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने आप को बेहतर बनाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करो, कपड़े पहनने के तरीके को समझो,
लोगों के लिए हद से ज़्यादा अवेलेबल मत रहो, थोड़ा स्मार्ट बनो और लाइफ में सक्सेसफुल होकर दिखाओ। इसके अलावा दूसरों के साथ खुद की भी वैल्यू करना सीखो। जब आप खुद को इज्जत दोगे तभी लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। इससे आपका करिश्मा और पर्सनैलिटी दोनों ही निखर जाएगी। कोशिश ज़रूर करें और याद रखो कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।